नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग आज देखेंगे पाषाण काल के क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चनों को और इनसे महत्वपूर्ण संबंधित जो चीज़ें हैं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी इसी में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग देखें ज़रूर लास्ट तक। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लहुरा देव। दोस्तों एक चीज़ यहाँ समझते चलेंगे, अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं होता तो फिर क्या राइट आंसर होता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता मेहरगढ़। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि साथ में लहुरा देव दिए हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर लहुरा देव हो जाएगा। जब ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होगा तो उस समय इसका राइट आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ समझना, क्योंकि लहुरा देव में पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे, उसके बाद मेहरगढ़ में मिले थे। तो लहुरा देव फर्स्ट ऑप्शन में अगर है तो वो पहले सही होगा, अगर लहुरा देव नहीं है ऑप्शन में तो मेहरगढ़ सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। एक ट्रिक हमने दी है। ट्रिक क्या है दोस्तों? चाकू गेम। चाकू गेम, चा से आप देख सकते हैं चावल, और कू से कोल डिहवा याद रखना, यानी चावल के जो साक्ष्य मिले वो कोल डिहवा से मिले, और गे से गेहूँ, गेहूँ के जो साक्ष्य मिले माँ से मेहरगढ़ में मिले दोस्तों। तो ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये। चलिए आगे देखें। खदानों की खेती सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की खेती सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब दोस्तों इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो पढ़ लेते हैं नवपाषाण काल से, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल। तो ये पहिया भी देख लेंगे दोस्तों। कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कब मिले? तो नवपाषाण काल में प्राप्त हुए। दूसरी बात दोस्तों देख लेंगे कि नवपाषाण काल को और किस काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो नवपाषाण काल को और क्या कहा जाता है? तो हम कह देते हैं इसको लिथिक युग भी कह देते हैं, यानी कहा जाता है दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए कि ना से नवपाषाण काल और ना से ही नियोलिथिक युग भी इसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मध्यपाषाण काल हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में लिखा है मिसोलिथिक युग, यानी इस जो मध्यपाषाण काल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और क्या नाम है वो? तो वो नाम है मिसोलिथिक युग। तो जैसे हमने ना से नवपाषाण काल और ना से नियोलिथिक युग कहते थे, उसी प्रकार माँ से मध्यपाषाण काल को माँ से मिसोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब दोस्तों जो कि पशुपालन का प्रारंभ देख रहे हैं, तो पशुपालन का प्रारंभ दो जगह मिला है दोस्तों साक्ष्य पशुपालन के। नंबर 1 आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान है बागौर राजस्थान, जहाँ पर इनके साक्ष्य मिले थे सबसे पहले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? अब दोस्तों देख लेंगे तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है चालकोलिथिक युग। अब ताम्रपाषाण काल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो देख लेंगे। तो ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है तांबा और पत्थर का युग भी कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को। दूसरी बात देख लेंगे दोस्तों, क्या है? गिलूंद, यानी एक गिलूंद एक प्रांत है जहाँ पर पकी ईंट मिले हैं, तो वो ताम्रपाषाण काल में पाए गए थे। बालाथल में टेराकोटा नाम की पकी ईंटें पाई गई थी, तो ये पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात, काले व लाल मृतभांड और चित्रित मृतभांडों का प्रयोग भी ताम्रपाषाण काल में ही किया गया है दोस्तों। ऐसा पूछ लेगा तब भी आप ताम्रपाषाण काल राइट आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल दोस्तों, भोपाल में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मानव के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो मानव के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे वो नर्मदा घाटी से मिले थे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, डेली हमारा जीके क्यूज चलता है जिसमें से हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए। तो डेली आप देखते रहिए दोस्तों, हम 100 क्वेश्चन का एक वीडियो दे रहे हैं जो कि आप देख लेना, उसमें पूरे संविधान के क्वेश्चन होंगे जो पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है दोस्तों। भीमबेटका जो है ये यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में भी शामिल है दोस्तों। आगे देख लेंगे, भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, यानी जो भीमबेटका है भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। दूसरी बात दोस्तों पूछ सकते हैं कि भीमबेटका किस राज्य में पड़ता है? तो भोपाल किस राज्य में पड़ता है? तो कहेंगे मध्य प्रदेश की ये कैपिटल है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका पड़ता है दोस्तों, ये याद रखना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नवदा टोली का उत्खनन, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HD सांकालिया ने, HD सांकालिया ने किया था। अब देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य है मध्य प्रदेश, जो नवदा टोली पड़ती है कहाँ पड़ती है? तो इसका जो उत्खनन किया गया ये कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, पूछ सकते हैं। दूसरी बात, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। जो नवदा टोली है यहाँ पर कैसे घर मिले हैं? तो बांस तथा बांस फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वालों में से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ या फिर यौ, दोनों राइट आंसर होंगे, इसी के नाम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। अब बुर्ज होम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, श्रीनगर यानी जम्मू एवं कश्मीर में ये जो बुर्ज होम है स्थित है। बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है ये पूछ सकते हैं, तो ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है दोस्तों। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी पाया गया बुर्ज होम से। पूछ सकते हैं कि बुर्ज होम से या फिर कहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी पाया गया? तो ये हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर बुर्ज होम होगा। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बुर्ज होम से आ सकता है। दूसरा बात क्या है दोस्तों, भुर्ज वृक्ष का स्थान है, यही बुर्ज होम में भुर्ज वृक्ष का स्थान है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन हो गए और बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन है उनसे महत्वपूर्ण संबंधित और हमने पॉइंट पढ़े हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे डेली जीके क्यूज पाने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको डेली बेसिस में जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।